नमस्कार दोस्तों, आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की मैथ इसमें हम कराने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए हम इस सेशन में कवर करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है। उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65 और 48 है। तो सातवीं संख्या क्या है? तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये संख्याएं लिख लेते हैं। एक तो 32 हो गई, 69, 72, 60 और 59 और 48। और अगली संख्या सातवीं जो संख्या हमारी दी नहीं है, इनका एवरेज कितना दिया गया है? इनका एवरेज दिया गया है 70। तो 70 एवरेज दिया गया है, तो देखिए 70 से हम इसका कंपेरिजन करेंगे। 70 से 32 का कंपेरिजन करेंगे कि कितना कम है। तो इसमें से 70 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। और इधर 6 में से 3 जाएंगे तो कितना? 3 बचेगा। जब इतने की कमी है, कितने की? 38 की। इसमें कितने कमी है? इसमें 1 की कमी है। यहाँ पर 2 अधिक हो गए हैं, यहाँ पर 5 की कमी, और यहाँ पर 9 अधिक हो गए हैं, और यहाँ पर जो है 22 की कमी है। 22 की कमी। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड माइनस माइनस एक तरफ ऐड कर लीजिए और प्लस प्लस एक तरफ ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएंगे 38 और 38, 5, 6 हो गया 44, 44, 66 हो 66 और प्लस का 13 हो गए प्लस। इसमें से माइनस कर देखिए कितना बचता है। इसमें बचता है 55। 55 बचता है माइनस का। 55 माइनस का बचता है, तो इसमें एवरेज में जो है, इसमें ये इतने ही इसको क्या अधिक नंबर लाने पड़ेंगे, तभी हमारा एवरेज मान रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 70 में 70 में 70 में अगर हम 55 को जोड़ देते हैं तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 125। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा? ए वाला राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 6 और 30, 24 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके इसको हम कैसे हल करेंगे? तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या बराबर सी एफ और टू एलसीएम। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या दे रखी है कितनी? 54 दे रखी है। कितनी दे रखी? 54। और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और एलसीएम कितना दे रखा है? 30, 24 दे रखा है। अब इसको हम काट लेते हैं। ये कट जाएगा। 9 से इसको काट लेते हैं। पहले 6 से काटते हैं। 6 का 9 6, 54। इसको 9 से काट देते हैं। ये हो जाएगा 9 3 27 बचे 32 हो गए। 9 3 27 और हमारी जो बनी है वो आ जाएगी 336। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्या संख्या 115 और 100 संख्या से ही इससे समान शेष प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी संख्या संभव संख्या ज्ञात करें। तो ये संख्या दी गई है, तो विभाजित करने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है। ऑप्शन से यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन 11 उठाते हैं, करेंगे और कितना बचेगा 7 रिमाइंड, और इसको भाग करेंगे आएगा 11 यहाँ से 5 रिमाइंड। ऑप्शन हमारा समान शेष प्राप्त हो जाएगा। 14 वाला ऑप्शन उठा के देखें, 14 से इसको 14 और 3 और 100 बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा। तो ऑप्शन दोस्तों आगे पीछे हो गए हैं, इससे कोई समस्या नहीं। ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा सी वाला राइट होगा। ये अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को मिलाकर 45 सेंटीमीटर बेलन का व्यास है। तो यहाँ पर हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको पिघलाकर इसका आयतन बराबर डाला जाए बेलन के, तो बेलन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर एच। तो पाई से पाई हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 यहाँ पे रख लेंगे। आर का शंकु की कितनी त्रिज्या दे रखी थी 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 को 2 बार लिख लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर रख लेंगे। और यहाँ से बेलन का व्यास निकालना है, तो व्यास निकालना है तो पहले हमको त्रिज्या जरूरत पड़ेगी, और शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसको कट्टम कुटाई कर देते हैं। नंबर 5 से 3 आर स्क्वायर बराबर आर बराबर कितना 3, व्यास बराबर कितना होता है 2 बार होता है। तो यहाँ से बार की वैल्यू कितनी, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ से बी वाला राइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और 12 घंटे में की दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें ये पूछता है। तो यहाँ पर हम बोट को मान लेते हैं x, और स्ट्रीम यानी धारा को मान लेते हैं y से। ये कंपलसरी हमने मान लिया, इसको बाद में पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाता है तो डाउन डाउन स्ट्रीम, क्या कहेंगे डाउन 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 स्ट्रीम। ये कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है, दूरी कितनी है 88 किलोमीटर, और कितना समय लग रहा है 11 घंटा। काट लेंगे, इसकी चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, ये 72 जो है इसकी दूरी है, तो 72/12 काट लेंगे प्रति घंटा
स्पीड आ जाएगी। तो हमको चाहिए कि इसकी धारा की चाल चाहिए। नाव को माना था एक्स और था वाई। तो जब धारा की चाल चाहिए तो वाई बराबर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम और माइन अप स्ट्रीम मान में हो जाएगा 8 माइनस में से 2 बटा प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, तो वह 200 मीटर की दूरी करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे दिया है मीटर, तो ये आपको वैल्यू पहले समान करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे ऑप्शन से दिए हैं सारे सेकंड में। पर हम क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस दी है 200 मीटर, 200 मीटर कोई लिख लो। ये दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/8 क्या करेंगे, तो वो करेंगे पहली चौथी गुणा करेंगे तो 18 जो है ऊपर पहुँच जाए। अब यहाँ से काट लेते हैं, तो से 15 हो गया, पीछा का पचम 25, 25 है 8 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है जनवरी 2023 से जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जरा सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 98 दिनों में और अरुण और राहुल 48 दिनों और राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क से है, तो इसको देखते हैं। तो सुमन है और अरुण है, ये मिलकर काम करते हैं कितने, 96 दिनों में। और अरुण और राहुल ये दोनों मिलकर काम करते हैं 48 दिनों में, दोनों 48 दिनों में करते हैं। फिर राहुल और सुमन, राहुल और सुमन ये मिलके करते हैं कितने, 80 दिनों में। क्या हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इनका कैसे लेंगे, क्या हम फैक्टर निकाल लेंगे या बड़ी संख्या को हम उसको 2 गुने 3 गुना करके देखते हैं, इसे कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 400, कितना आएगा 480। अब जो है इसका, इसमें हम देखेंगे कितना मल्टीप्लाई आएगा, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 बार। और ये 10 बार जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 बार, 6×48। यहाँ पे देखिए सारे हमारे डबल हो गए, डबल हो गया, आर आर डबल हो गया, ऐसे डबल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, बाहर कर लेंगे। तो किसका किसका पूछा है, राहुल, सुमन और अरुण। पहले हम राहुल लिख लेंगे, फिर सुमन, फिर अरुण लिख लेंगे। फिर इनकी कार्य क्षमताओं को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 से 16, 5, 21। तो राहुल और सुमन और अरुण की कार्य क्षमता तीनों कितनी आ बता। अब टोटल कितने दिनों में ये तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे, तो टोटल टाइम लगेगा इनको 400। तो हमारे इसको काट लेंगे हम 7 से, 3 से काट लेंगे, तो 3
की गुणा कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 5/7 कितना आ जाएगा, 46 डेज आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेरा एक निश्चित धनराशि तिमाहियों के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है तो ब्याज तिमाही के रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है। तो वर्तमान धनराशि में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तिमाही कह रहा था, एक साल में कितने 4 हो जाएंगी। तो 4 के हिसाब से रेट कितना हमारा पड़ेगा, तो 1/4 करेंगे इसको, रेट हमारा पड़ जाएगा 10%। कितना पड़ जाएगा, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11 का जो है गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 1000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। 1331 जो है ये कितने गुना है, 10 गुना है इसके के। अब ये आएगा 1331। तो इसको हमको भी, ये हमारा मूल राशि होती है, इसको भी 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। कितना जाएगा, 10,000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 26,980 हो जाती है और 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ पे रेट निकालना है। और हम मान लीजिए कोई हमारा पैसा है, कोई पैसा है 3 सालों में कितना हो गया, ये हो गया 26,980। और 5 सालों में, 5 सालों में कितने, 5 सालों में कितने हैं? 5 साल, 40,280। तो इनके बीच में हम गैप देखते हैं, ये 8 वर्षों का है, 5 साल का 8 वर्षों का, के बीच का गैप देखते हैं कितना बनेगा, 5 साल। 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, हम अंतर देख लेंगे। ये हो जाएगा 0, 0, और यहाँ पे 9, 3, 12, यहाँ से बचेगा, ये हमारे ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया 5 सालों का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना हो, साल का ब्याज, इसको हम 5 से काट देंगे। तो 3, 3, 0, 0 काट ले, 5 में, और 5 6 30, 60 रुपये, 60 रुपये। तो 3 सालों का कितना हो जाएगा, 3 सालों का ब्याज, साल का ब्याज कितना, 2660 में क्या कर दें, तो ये आ जाएगा 18 के 8, 18 एक साथ कितना ब्याज आएगा। तो इसमें से हम पैसा निकालते हैं कितना हमारा बचेगा। तो पैसा जो है ये हमारा जो है 26,980 में से हम कर देंगे 7,980, बचेगा हमारा कितना, और 0 से 8, और यहाँ पे बचा हमारा 16, 16 हो गया, 16 कितना बचा, कितना,
30,000। 30,000। अब हमको निकालना है क्या, रेट निकालना। क्या निकालना है, रेट। रेट निकालने के पर फॉर्मूला। तो इसका कितना है, एक साल का निकला था कितना, 2660 रुपये पूरे 100। और पैसा कितना, 10,000। और एक साल के लिए। तो यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसे काटेंगे सेकंड। और कौन राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के अनुपात 3:4 है। अंकित मूल्य पर प्रतिशत और मेज को कितने रुपए में बेच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल होगा ये, मार्क प्राइस। क्या हम 3R ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं 4R। 4R यानी हम मार्क प्राइस अगर निकालते हैं, क्या करेंगे, पलट देंगे संख्या। 2,050 को 25% डिस्काउंट देंगे तो 100 ऊपर कर देंगे और 75 नीचे। दो कर्मा अगर छूटते हैं और उसको पलट देंगे तो हम जो मार्क प्राइस के बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ से काट लेते हैं, 300 के 100, 25 से 75। अब जो है काट लेते हैं, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया। 3 से काटते हैं तो 3 से 21 हो गया। 55 3 से काट लेते हैं, 4 बराबर 3 दूनी 6, 55 से 4 जाएगा 25 से 100,000। 1,000 ये हो जाएगा तो हमारा 3,000 हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो बेचा कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, ये था हमारा 2,250। 2,200 का कितना बचेगा, 750 रुपये की जो है हानि हुई। और यहाँ से हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन 2,832 रुपये का एक टेबलेट बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18%, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमको निकालना है तो 2,832 का है, कोई पलट देंगे, 100 ऊपर हो जाए 18। तो क्रय मूल्य निकालना है, वैल्यू को पलट। वैल्यू को हम जब पलटते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा, तो देख काट के क्वेश्चन 2 अब इसको काट लेते हैं, 62 से कटेगा सीधे, और 1 से 1416। सीपी बराबर कितना, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन। अगला क्वेश्चन है 37 55 का कितना प्रतिशत है। 37 जो है
55 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ में का लगा होता है वो वैल्यू नीचे जाती है, इसको ऊपर रखेंगे, 55 को नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 5 से इसको काट लेंगे, यहाँ 11 बार चला जाएगा और ये 20 बार। मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा 14 के 4 एक बचा, और 3 दूना 6 के 7, और नीचे 11, तो 11 छंगा 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 8 बचेंगे, 80 हो गया, 80 से 77 हो जाएगा, 3 बचेंगे, दशमलव लगेगा, 11 दूनी 22, तो एलिमिनेट हो रहा है, तो डी वाला हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी, ए अनुपात बी 5:8 और बी अनुपात सी 4:7 है, सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को, ए के नीचे वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, बी के नीचे वैल्यू कितनी 8 है तो 8 रख देंगे, फिर बी की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, और इसकी वैल्यू 7 है तो 7 रख देंगे। अब इसको यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी कम, कितना हो जाएगा, 5 तो हमारे ऐसे ही, 4 दूना 8 हो गया, तो 8 लिख लें, और ये 7 दूनी 14 हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद औसत, तो यहाँ पर हम जो है 15 पारी के बाद उसका रनों का औसत, तो एक फार्मूला होता है वैल्यू और ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पर प्लस जितने रन की पर बढ़ोतरी हो रही है, 5 की बढ़ोतरी हो रही है, और जो है यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करें, और उससे 15वीं पारी की पहले वाली पारी पूछ, तो यहाँ पर हो जाएगा 97, जो हमारा ओरिजिनल ओल्ड डाटा था, और यहाँ पर पारी के पहले 14वीं पारी उसने, तो ये कितना हो जाएगा, 14 पंचे माइनस कर देंगे 7। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना माइनस इसका 2 कितना हो जाएगा, इसके 10 के 26 हम क्या ऐड करेंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 10, माइनस का 10, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस के 10। अब इसमें 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24, 24 हो जाएगा। फिर ये बाहर वाला माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ये हो जाएगा 20, आएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 40। ऑप्शन नंबर से सी वाला राइट है। पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर बाहर वाला, तो हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.5 और 2 और 8.2 का महत्तम पौड़ तक एस सी एफ पूछ रहा है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन को तोड़ ले सही कर लेते हैं। 0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100,
यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब इसको और भी हम सरल कर सकते हैं तो कर लेंगे। 25 एक नम 25, 25 यानी 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम काट लेते हैं 4 से, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 4 25 यानी 52, यहाँ पे हो जाएगा 52/25। और ये हो जाएगा हमारा 81/10 ही रहेगा। अब ऊपर एच सी एफ कितना आएगा, एच सी एफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों कॉमन नहीं है। और नीचे एलसीएम हम अगर देखते हैं, एलसीएम एलसीएम देखते हैं कितना हो जाएगा, 25 100। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ए वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। तो हम यहाँ पर 28 को पहले वर्ग कर लेते हैं। तो कितना, 8 8 64, ये 4 6 बचे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6, 32 और 6 हो जाएगा 38, बचे 3, 2 दूनी 4, 4 3 7। ये हमारा 28 का वर्ग हो गया। अब इसको क्या करना है, सबसे बड़ी का, सबसे कौन सी होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एच सी एफ। एच सी एफ जो है वो निकाल लेते हैं किसका, 42 का और 56 का। तो 42 और 56 का एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन होना चाहिए फैक्टर, इसको तोड़ लेते हैं, हो जाएगा 7 6 42। और भी तोड़ सकते हैं इसको, 3 × 2 तोड़िए, 8 7 56, ये कितना हो जाएगा, 2 × 7। देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना मिलेगा हमारा, मिलेगा 14। अब 14 को हम इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब इसको भाग करिए, पूरी भाई हो रही है। तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, 56। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 56 होगा, यही परिणाम बनाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से ये वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान ज्ञात करें। तो इन अनुपातों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5। 5 को हम 90 में भाग कर देंगे, और जैसे हमको 2 वाली रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 1 9 5, 5 8 40, तो 18 दूनी 36। पहले वाले में 36 होनी चाहिए, और 18 54, ये 54 होनी चाहिए, ये 36 होनी चाहिए। तो 54 36 कहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो हम मान लेते हैं अभाज्य संख्या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अगर हम इनकी गुणा कर लेते हैं, ए बी सी, तो गुणनफल कितना आता है, 255 आता है। कितना आता है, 255। और बी सी डी की गुणा करते हैं तो कितना होता है, 1955। अब यहाँ से बी सी से बी सी खत्म हो गया, तो A/D बराबर, यहाँ से हम काट लेते हैं 5 से, ये हो जाएगा 55 25, 5 1 5,
5 3 15, 5 9 45, 5 6 9 5, ये हो जाएगा 17 3 51, और 17 दूनी 34, 17 51, ये आ जाएगा 3/23। तो बड़ी कौन है? 23। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कुछ पेन कितने के अनुपात में है तो ए बी सी और डी में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो हम पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4, इसी में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 पंचे 60। तो 1/3 को हम क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, और 1/4 को भी हम 60 से गुणा कर देंगे, और 1/5 को भी हम 60 से गुणा कर देंगे, और 1/6 को भी हम 60 से गुणा कर देंगे, ताकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू ख़त्म हो जाए। ये काटेंगे कितना आएगा? 20 को काट लेंगे तो हो जाएगा 15, को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10। अब न्यूनतम संख्या पूछ रही, तो इन संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 20 + 15 + 12 + 10। तो ये 5 2 7, और 2 3 2 5, कितना हो जाएगा? 57। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो है क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हम सेकेंड कर रहे हैं, और इस क्लास में हम जो है 20 आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन 20 आते हैं, तो हमने इसमें करके दिखा दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।